गाइस, आज की हॉरर वीडियो थोड़ी यूनिक है। आज की हॉरर वीडियो एक हॉन्टेड होटल के बारे में है। होटल तो सिर्फ एक रहने की जगह नहीं बल्कि मौत का दरवाजा है। अब देखो, वैसे तो होता है हम काफी सारी जगहों पर जाकर होटल में रुकते हैं क्योंकि वही एक ठिकाना होता है रुकने का। लेकिन क्या आप कभी किसी होटल में रुकने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करते हो कि वो होटल कहीं कब्रिस्तान पे तो नहीं होना या उसमें कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही? पर अगर नहीं भी चेक करते हो तो आज की स्टोरी जानने के बाद आप हर होटल को चेक करने के बाद ही उसमें स्टे करोगे, क्योंकि आज की स्टोरी है लॉस एंजलिस के सिशेल होटल की। ये दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक मानी जाती है। यहाँ पहले भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ्स, सुसाइड, मर्डर हुए हैं, पर इन सब में से जो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग केस रहा है वो था एलिजा लैम का गुम हो जाना। एक ऐसा केस जो सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुआ। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। लेकिन वो मिस्ट्री है क्या, और क्यों ये केस इतना ज्यादा स्पेशल है और हॉन्टेड है, वही जानेंगे इस स्टोरी में। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस। जनवरी 2013, एलिसा लैम, एक 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट, लॉस एंजलिस घूमने आई थी। जब वो आई तो उसने इसी होटल यानी सिशेल होटल में अपना स्टे बुक किया। अब वैसे तो उसके स्टे से पहले भी यहाँ पर सुसाइड और मर्डर्स हो चुके थे और उसकी वजह से वो काफी फेमस भी था। लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ का स्टे काफी अफोर्डेबल था और लोग इस चीज को इग्नोर करके वहाँ पे एनी हाउ रहते ही थे, इसलिए एलिजा भी वहां पे रह रही। तो शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 30 जनवरी को एलिजा का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। उसने होटल स्टाफ से कंप्लेन की कि उसे अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, और जितने भी लोग उसके साथ रूम शेयर कर रहे थे उन्होंने बोला कि एलिसा बहुत अजीब तरीके से बात कर रही है। जब वो बात करती है तो उसमें दो वॉइसेस होती है, और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज चीज ये थी कि उसने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डाली थी और उस स्टोरी में उसने लिखा था समथिंग इज फॉलोइंग मी। इसके बाद 1 फरवरी 2013 को वो अचानक से गायब हो जाती है। मतलब आउट ऑफ नोवेयर एलिजा गायब। एलिजा के गायब होने के 2 हफ्ते बाद पुलिस ने उस होटल के एलिवेटर के सीसीटीवी फुटेज पे चेक किया। एलिवेटर यानी लिफ्ट। और पुलिस ने उस फुटेज में जो देखा, वो देखने के बाद पूरी दुनिया शॉक हो गई। सीन कुछ ऐसा है कि एलिजा एलिवेटर के अंदर तो घुस रही है, लेकिन एलिवेटर का डोर बंद नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में वो बाहर झांकती है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। उसके हाथ हवा में अजीब तरीके से हिल रहे हैं जैसे वो किसी से बात कर रही हो, बट सीसीटीवी फुटेज में कोई भी नहीं था। और इसी के कुछ देर के बाद वो हवा में कुछ लिखने की कोशिश करती है, फिर वहां से चली जाती है और एलिवेटर का डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये लास्ट फुटेज थी जो एलिसा की रिकॉर्ड हुई थी। गाइस, एलिसा के गायब होने के 2 हफ्ते तक उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन 14 फरवरी को विशाल होटल में स्टे कर रहे कुछ गेस्ट्स ने कंप्लेन किया। उन्होंने कंप्लेन किया कि पानी का टेस्ट बहुत अजीब आ रहा है, पानी में प्रेशर भी कम है। ये कंप्लेन सुनने के बाद जब होटल स्टाफ ऊपर टंकी में जाकर पानी को चेक करता है तो अंदर जो मिलता है उसे देखने के बाद सब कोई शॉक हो जाता है। एलिसा लैम की लाश एक टंकी के अंदर तैर रही थी पानी में। टैंक का ढक्कन अंदर से बंद था, मतलब कोई भी बाहर से उसे नहीं खोल सकता था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से नंगी थी, लेकिन किसी भी तरीके के स्ट्रगल वाले मार्क्स नहीं थे। तो क्या ये सुसाइड था? देखो, सीसीटीवी में तो किसी और के होने का प्रूफ नहीं मिला। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि वो एलिवेटर में किससे बात कर रही थी। इसके बाद कोई सॉलिड आउटपुट तो नहीं आया, लेकिन इस चीज ने पूरी दुनिया को एक डिस्कशन में धकेल दिया। कुछ लोग इसका साइंटिफिक रीजन देते हैं, उसे मेंटल डिसऑर्डर बताते हैं, और कुछ लोग इसे सुपर नेचुरल तरीके का डेथ मानते हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने कहा कि एलिजा बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रही थी और उसके हेल्यूसिनेशंस की वजह से शायद उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एलिवेटर में जो उसका अजीब बिहेवियर था वो क्या था, और वाटर टैंक का ढक्कन जो अंदर से बंद था वो क्या था, वो हवा में हाथ क्यों हिला रही थी? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब है लोगों की पहली लॉजिकल साइंटिफिक थ्योरी आंसर नहीं दे पाई। वहीं सेकंड थ्योरी ये बताती है कि सेशल होटल में पहले भी बहुत सारी डेथ्स और सुसाइड्स हो चुके हैं। जैसे 1964 में एक औरत का मर्डर हुआ था जिसका किलर कभी भी नहीं मिला, और 1985 में एक बहुत ही फेमस सीरियल किलर रिचर्ड यहाँ स्टे करता था। और तीसरा पॉइंट, लोगों ने अक्सर यहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस की है। तो क्या हो सकता है एलिसा एक सुपर नेचुरल फोर्स के कांटेक्ट में आई हो, या फिर हो सकता है वो सच में किसी बीमारी का शिकार हुई हो। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है गाइस कि आज भी अगर आप सिशेल होटल में जाओगे तो लोग ऐसा बताते हैं कि एलिवेटर के अंदर उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है, और इसे आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। लेकिन आपका क्या कहना है? क्या सच में ऐसा कुछ सुपर नेचुरल चीज हो सकती है, या एलिसा सच में किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही थी? आपकी जो ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है या नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कल ये वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा,
अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत करने देना। नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। और स्पेशली अपनी छत की टंकी के अंदर जरूर देख लेना। कोई तैर तो नहीं रहा है उसमें। मिलते हैं अगली वीडियो में।